गीता हमारे जीवन का एक प्रमुख ग्रंथ है और हिंदू माइथोलॉजी में गीता के विषय में ऐसा कहा गया है कि गीता जीवन जीने का मैनुअल है। गीता हमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर देती है, लेकिन गीता को पढ़ने का तरीका, गीता को समझने का तरीका बिल्कुल अलग है और उसको पढ़ने और समझने के लिए हमें अपने विचारों में सबसे अधिक आध्यात्मिकता और विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास पैदा करना आवश्यक है। आज मैं आपको अपने जीवन का दर्शन, अपने जीवन का बदलाव का क्रम कि गीता ने मेरे जीवन को कैसे बदला, उस माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि गीता पढ़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। सबसे पहला जो श्लोक है गीता का और जो अंतिम श्लोक है, यदि वो हम दोनों ठीक से समझ लें, पहले अध्याय का पहला श्लोक और 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक। पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्ध सब मामका पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। तो पहला ही प्रश्न हमें गीता पढ़ने का कारण बता देता है, और कारण यह है कि यहां धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न कर रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध के लिए सब योद्धा खड़े हैं, वहां मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों के बीच संजय क्या हो रहा है। बस इतना यदि समझ में आ गया तो आपको गीता पढ़ने का भाव स्वतः समझ में आ जाएगा। कारण है कि यहां जो पांडवास लिखा है, वह पर्पज यह है लिखने का कि पांडव और कौरव दोनों भाई भाई थे। कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र हैं और पांडव उसके भाई पांडु के पुत्र हैं। तो यहां धृतराष्ट्र ने पहले ही श्लोक में अपने और पराये का भाव पैदा कर दिया। यदि वह कहता कि मेरे भतीजों के या मेरे भाई के बच्चों के बीच क्या हो रहा है, तो शायद गीता पढ़ने में और कठिनता होती, लेकिन उसने पहले ही श्लोक में मेरे और दूसरे पराये का भाव पैदा किया। और यही भाव हम जीवन भर करते हैं, इसीलिए हम धृतराष्ट्र जैसा बिहेवियर ही जीवन भर करते हैं और समझते अपने आप को पांडव हैं। इसीलिए गीता कभी समझ में नहीं आती। यदि गीता को समझना है तो आपको यह भाव समझना ही होगा, यह मेरा और तेरा, मैं, मेरा, मुझको, ये तीनों यदि हम शब्द छोड़ दें तो जीवन में बहुत सरलता अपने आप आ जाती है। इसलिए मेरे और दूसरे का भाव को खत्म करना ही गीता है। अब मैं इसके साथ साथ आपको दूसरा पक्ष सुनाता हूं, जिसमें अर्जुन कौरवों को, पांडवों को, सभी रिश्तेदारों को अपना समझकर युद्ध करने से मना कर देता है। तो अर्जुन के बीच मेरे और तेरे का भाव नहीं है, उसके बीच कुछ दुष्कृतियां या दुष्प्रतियां कुछ और तरीके की हैं, और उनको उत्तर देने के लिए अंतिम श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। और अंतिम श्लोक में कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीति मत मम है। तो अंतिम श्लोक में व्यास जी ने संजय के माध्यम से यह बात कहलवाई है। देखिए, यहां श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का कोई सा संवाद नहीं है, तो यदि गीता समझनी है तो इन दोनों को गहराई से समझना होगा। और यहां संजय कह रहे हैं कि जहां योग के स्वामी श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण से तात्पर्य यहां चैतन्य रूप में आत्मा का जो प्रतीक है उससे है,
जिसकी आत्मा जगी रहती है, जो अपनी आत्मसम्मान को, आत्म विश्लेषण को, आत्म मर्यादाओं को, आत्म संयम को, आत्म विश्लेषण को, आत्म उन्नति को, आत्म प्रगति को, आत्म चैतन्य को, आत्म चिंतन को महत्व देता है, वह भगवान श्री कृष्ण की तरह सोचने लग जाता है। और जो दूसरों के कहने से सोचता है, दूसरों के हिसाब से सोचता है, वह कभी भी अपने आत्म तत्व को अधिष्ठापित नहीं कर पाता। इसीलिए उसका स्वयं का मन सदैव संशय में रहता है, और जहां संशय है वहां श्री कृष्ण नहीं आ सकते, श्री कृष्ण का भाव पैदा ही नहीं हो सकता। इसीलिए यदि हम सारे विश्व की घटनाओं का क्रम देखें, वहां जो खेल हो रहा है, वहां केवल यही खेल हो रहा है कि हम सदैव संशय में अपने आप को देखते हैं। दूसरी बात, जो यहां अर्जुन के लिए धनुर्धर कहा गया है, तो धनुर्धारी पार्थ से तात्पर्य यहां प्रथापुत्र या कुंती पुत्र अर्जुन से नहीं है। वह मतलब है कि जो हमारा भ्रमित मन है, जो एक भ्रमित, परिच्छिन्न और असंख्य दोषों से युक्त जीव है, वह प्रतीक अर्जुन है, क्योंकि हम में हजारों कमियां हैं। और जब तक वह अपने प्रयत्न और उपलब्धि के साधनों, ये जो धनुष बाण की बात कही है, तो मैं इसको दोबारा कर दूं, जब तक हम अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स, अपने प्रयत्न और उपलब्धि के साधनों का परित्याग करके शक्तिहीन, आलस्य और प्रमाद से बैठ जाते हैं, तो निसंदेह जीवन में किसी प्रकार की सफलता नहीं आती। और उन्हीं को यहां यह कहा गया है कि जहां ना तो चैतन्य रूप आत्मा का आत्म तत्व आपने जिंदा रखा है, और मन को आपने एक भ्रमित, परिच्छिन्न, असंख्य दोषों से युक्त वाला जीव बना डाला है, तो फिर आपको ना तो ऐश्वर्य मिलेगा, ना विजय मिलेगी, ना समृद्धि मिलेगी, और ना ही नीति होगी। ऐसा मेरा मत है, यह यहां संजय कह रहे हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में दोनों चीजें, यत्र योगेश्वर का मतलब है कि अपने आत्म तत्व को जिंदा रखना, अपने विश्लेषण को, अपने आप को कर्ता भाव से दूर रख करके अपने आप को निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करना होगा। और धनुर्धर के लिए हमें भ्रम से, असंख्य दोषों से दूर होकर अपने जो स्वधर्म है उसका पालन करना होगा। तब हमें श्री मीन्स ऐश्वर्य, विजय, सफलता, भूति, समृद्धि और अटल नीति, ध्रुवा नीति सब मिलेंगी। यह गीता हमें समझाती है। अब आइए गीता के कुछ प्रमुख श्लोकों से मेरे जीवन में कैसे बदलाव आया, मैं आपको वो कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले गीता हमें मृत्यु और जीवन के बारे में सिखाती है। इट टॉट मी अबाउट डेथ एंड लाइफ। गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जिनसे हम जीवन के सत्य को आराम से समझ सकते हैं। लेकिन समझेगा वही जिसका आत्मज्ञान या आत्म तत्व जगा हुआ है, और जो तृष्णाओं में, आकांक्षाओं में, महत्वाकांक्षाओं में, लालसाओं में अटैच हो गया है, वह इसको नहीं समझ सकता। इसीलिए जो अध्याय 2 का 22वां श्लोक है और 23वां श्लोक है, यह स्पष्ट रूप से कहता है, वासांसि जीर्णानि यथा व्याहाय नवानि गृह्णति नरे अपराणि तथा सराणि विहारि जहानि अन्यानि संयन्ति नवानि देहि।
जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु हो जाने पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। दूसरा, आत्मा न तो मरती है, आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। उसके लिए कहा गया है, न एनम छिद्यन्ति शास्त्राणि न एनम दहति पावक न च एनम क्लेद्यन्ति आपह न शोष्यति मारुतः। आत्मा न किसी शस्त्र द्वारा काटी जा सकती है, न इसको अग्नि जला सकती है, न जल द्वारा इसे गीला किया जा सकता है, और न ही इसे वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अर्थात आत्मा अजर और अमर है। इसलिए हमें मृत्यु का भय कभी नहीं होना चाहिए, और जिन्हें मृत्यु का भय होता है वह अपने जीवन को कभी ठीक से नहीं जी पाते। इसी के लिए कुछ और उदाहरण भी हैं। देहिन अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यति। जैसे देहधारी आत्मा इस शरीर को बाल्यावस्था से तरुणावस्था और तरुणावस्था से वृद्धावस्था की ओर निरंतर अग्रसर होती रहती है। अर्थात परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसका मृत्यु द्वारा परिवर्तन होना संभव है। वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान मनुष्य ऐसे परिवर्तन से कभी मोहित नहीं होते, कभी चिंतित नहीं होते। उनके लिए एक ये जीवन का क्रम है। वो इससे न कभी विचलित होते हैं, न कभी भयभीत होते हैं, न कभी चिंतित होते हैं, और यह उनके जीवन का एक पुराना क्रम है। इसीलिए हमें इन चीजों को ठीक से समझने की आवश्यकता है। दूसरा, इसी से उदाहरण दिया गया है, न जायते म्रियते व कदाचित न अयम भूत्वा भाविता व न भूय अजय नित्य शाश्वत अयम पुराणे न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह बात जो मैं भी थोड़ी देर पहले कह रहा था स्पष्ट रूप से कही गई है कि आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह तो अजर है, अमर है, शाश्वत है। न ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद यह कभी समाप्त होती है। तो आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अमर, अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। इसीलिए हम जितने भी माया के कार्यकलापों में फंसते जाते हैं, वह हमारी जो आत्म चिंतन है, जो आत्म मंथन है, जो आत्म तत्व है, वह ठीक से ना होने के कारण है। यदि हम अपने आत्म तत्व को समझने लग जाएं, तो फिर हमें इन चीजों की किसी की भी आवश्यकता नहीं बचती और हमारा जीवन निडर अर्थात डर रहित, जो गीता के 16वें अध्याय में जो जितने भी विश्लेषण दिए गए हैं उन सब की पूर्ति ये गीता का दूसरा अध्याय करता है। अब हम बात करते हैं दूसरा बदलाव क्या आया। गीता पढ़ने के बाद मैं एक शांत व्यक्ति बन गया। उससे पहले हमेशा मेरे मन में बड़ी चिंताएं, बड़ी उद्दंडताएं, उत्सुकताएं, बड़ा एक तरह से विचारों का मंथन चिंतन हमेशा चलता था। और जब मैंने गीता को पढ़ा, गीता को समझा, और खास तौर से इन दो श्लोकों ने, एक 2 का 70वां और अध्याय 2 का 58वां, इन्होंने मेरे जीवन को बदलने में बहुत मदद की है। तो 2 का 70वां क्या कहता है? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आप प्रवशन्ति यद्वतः तद्वत कामायम प्रवशन्ति सर्वेशः शांतिम आपनोति न काम कामी। जिस प्रकार से समुद्र उसमें निरंतर मिलने वाली नदियों का जल के प्रभाव से विक्षुब्ध नहीं होता, अर्थात समुद्र में कितनी नदियां जाके मिल जाएं,
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना उसमें कभी बाढ़ आती है, ना उसके पानी का कभी स्वाद बदलता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी प्रकार ज्ञानी अपने चारों ओर से इंद्रियों के विषय के आवेग के पश्चात भी शांत रहता है। अर्थात जो हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां से जो आवेग आते हैं, जो हम आंख से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नासिका से सूंघते हैं, हाथों से करते हैं, त्वचा से महसूस करते हैं, या और जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उन सब से मनुष्य अपने आवेग के पश्चात भी शांत रहता है। न कि उस मनुष्य की भांति जो कामनाओं के तुष्ट होने पर या उनको तुष्ट करने के प्रयास में लगा रहता है। कामनाओं का कभी अंत नहीं होता, क्योंकि एक कामना पूरी होते ही दूसरी कामना कब खड़ी हो जाती है वह शायद मन आपको मौका ही नहीं देता चिंतन करने का। अतः आप इन चीजों से दूर रहकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण, यदा संहरते च अयम कूर्म अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे कछुआ अपने अंगों को, कछुआ को जब भी बाहर से खतरा होता है तो वह अपने सर को, चारों पैरों को अंदर खींचकर खोल के भीतर कर लेता है और फिर अपने आप को सेफ महसूस करता है। उसी तरह से ज्ञानी मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच करके, अर्थात मन पर नियंत्रण करके, मन को नियंत्रित करके अपने दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण है कि आपको अपने मन को अपने कंट्रोल में करना है। मन बहुत चंचल है, मन को नियंत्रण में करना आसान काम नहीं है, लेकिन गीता में ही कहा गया है कि मन को वैराग्य और अभ्यास के द्वारा, वैराग्य का मतलब यहां घर बार छोड़ करके जंगल में जाना नहीं है, वैराग्य का मतलब है डिटैच, अटैच मत होइए किसी भी काम के प्रति, किसी भी काम के कर्ता मत बनिएगा, तो अपना स्वधर्म निभाइएगा, कर्तापन का भाव छोड़कर, वह डिटैचमेंट है। तो जो लोग इन चीजों को समझते हैं वो शांत बन जाते हैं। दूसरा, मेरे जीवन में गीता पढ़ने से यह प्रभाव आया, आई बिकेम ए कामर पर्सन। तीसरा, मन पर नियंत्रण, जो हमारी थोड़ी देर पहले मैं अपने को काम करने की, शांत बनने की बात कह रहा था कि कंट्रोल ऑफ माइंड, गीता में स्पष्ट लिखा गया है और 6 के 6वें श्लोक में, अध्याय 6 के 6वें श्लोक में, बंधु हो आत्मा आत्मनः तस्य येन आत्मा एव आत्मनः जित अनात्मनः तु शत्रुवते वर्तते आत्मा एव शत्रुवत। जिन्होंने अपने मन पर विजय पाली, मन उनका मित्र है, किंतु जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जो ऐसा करने में असफल हो गए, उनका मन उनके लिए शत्रु के समान कार्य करता है। अर्थात मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा दुश्मन है। हम दूसरों को मिथ्या दोषों पर करते रहते हैं। जब तक हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, मन पर नियंत्रण का मतलब है कि हमारी आवश्यकताएं, हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारी ममताएं नियंत्रित होनी आवश्यक है, और जब तक नहीं करेंगे तब तक ये चीज बनी रहेगी। इसीलिए हमें अपने मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। दूसरा उदाहरण, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्य अहम निग्रह मन्ये वयो एव सुदुष्क्रम। तो यहां अर्जुन ने मीन्स हमारे संकित मन ने, हमारे आत्मन से यह प्रश्न किया है कि मन अति चंचल है, अशांत है, हठी है और बलवान है, और मुझे लगता है कि वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो उसका जो उत्तर
गीता में भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को दिलाया गया है, अर्थात हमारे आत्म मन के द्वारा हमारे यही शंकाओं से ग्रसित मन को दिलाया गया है, वह यह है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो यहां कहा गया है कि हे महाबाहो कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और वृत्ति अर्थात वैराग्य के द्वारा इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह दोनों प्रैक्टिस की, अभ्यास की चीजें हैं और यह अभ्यास निरंतर करना होगा, अन्यथा हमारा मन हमें अपना दास बनाकर कहीं ना कहीं फंसाता रहेगा और हम अपने ही दुश्मन स्वयं बनते रहेंगे। कोई दूसरा हमारा नहीं कोई नुकसान कर सकता। जितना भी हम अपने जीवन में नुकसान करते हैं वह हम स्वयं करते हैं और हमारे जीवन का अच्छा या बुरा हम स्वयं ही करते हैं। तो यह आवश्यक है। चौथी बात है कि गीता पढ़ने के बाद मेरा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा। उसके कुछ उदाहरण मैं आपको यहां देना चाहता हूं। जो गीता के 18वें अध्याय का 36वां और 37वां श्लोक है वह बहुत महत्वपूर्ण है। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भरत शर्भः अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति यत् तत् अग्रे विषयम इव परिणामे अमृतोपापमं तत् सुखम सात्विकम प्रमोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजनम। आत्मबुद्धि प्रसादजम। तो यहां हमारे आत्म चिंतन द्वारा, आत्म तत्व द्वारा हमारे ही मन को समझाने के लिए कहा गया है कि हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के संबंध में सुनो जिनसे देहधारी आत्मा आनंद प्राप्त करती है। जो हमारी देह की आत्मा है, जो हमारा मन है, वो आनंद प्राप्त करता है और सभी दुखों के अंत तक भी पहुंच सकती है। दूसरी बात कही है उन्होंने, जो आरंभ में विष के समान लगता है लेकिन जिसका अंत स्वाद में अमृत के समान होता है वह सात्विक सुख है, और जो इसका उल्टा है, शुरू में अच्छा लगता है और बाद में बुरा लगता है, वह हमारे लिए दुख है। यह शुद्ध बुद्धि से उत्पन्न होता है जो आत्मज्ञान में स्थित होता है। अब मैं उसको एक बात से समझाना चाहता हूं। जैसे चीनी खाना, मीठा खाना, स्वादिष्ट मिष्ठान खाना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसका अंत क्या होता है? शुगर हो जाती है। जैसे हमें बचपन में पढ़ना अच्छा नहीं लगता लेकिन जीवन बर्बाद हो जाता है, सारे जीवन हम रोते भटकते रहते हैं। जो बच्चे शुरू में अच्छी मेहनत कर लेते हैं, जो आरंभ में विष के समान लगते हैं, जो कठिन मेहनत कर लेते हैं, उनका बाद का जीवन बहुत सरल, सुगम, सौम्य और सफलताओं से भरा होता है। इसीलिए जो आरंभ में विष के समान लगे, जैसे सेहत को बनाने के लिए आपको रोजाना एक्सरसाइज करनी होगी लेकिन आलस को छोड़ना होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा। और जो आलस में चले जाते हैं वो 1000 बीमारी अपने शरीर में पाल लेते हैं। तो यह गीता हमें स्पष्ट रूप से समझाती है। इसीलिए आदमी को कभी प्रमाद में, आलस्य में या दुष्कर्मों की ओर नहीं जाना चाहिए। वो शुरू में तो अच्छे लगते हैं लेकिन बाद में बहुत कष्ट देते हैं। दूसरा, जो 16 का 18वां श्लोक है, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृतः मामम आत्म परदेहेषु प्रद्विषन्तः अभ्यासु कया। तो स्पष्ट रूप से कहा गया है, अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध से अंधे असुर मनुष्य अपने शरीर के भीतर और अन्य लोगों के शरीरों के भीतर मेरी उपस्थिति की निंदा करते हैं। अर्थात
आत्मा के बल को या आत्म संयम को जो लोग नकारते हैं वो कौन होते हैं? जिनमें अहंकार होता है, जिनमें शक्ति की अपनी अहम घुस जाता है, दंभ होता है, कामनाएं होती हैं, क्रोध होती हैं। तो ये पांचों चीजें आदमी के सबसे बड़े शत्रु हैं: अहंकार, शक्ति, दंभ, कामना और क्रोध। तो ये मानव को असुर बना देती हैं, और जो इनको नियंत्रित कर लेते हैं वह अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, और जो इन पर नियंत्रित नहीं कर पाते हैं वो ना तो अपने अंदर अपनी आत्मा को देख पाते हैं और ना ही दूसरे के अंदर जो उपस्थित आत्मा है उसको वो स्वीकार करते हैं, उसकी वो निंदा करने लगते हैं। तो गीता हमें यह समझाती है कि हम अपना भी सम्मान करें, यह बहुत आवश्यक है। नंबर 5वां, कर्म करो परंतु फल की इच्छा मत करो, निष्काम कर्म। कर्मण एव अधिकारिते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संग अस्तु अकर्मणि। तुम निश्चित ही अपने कर्मों का पालन करने का अधिकार है, अर्थात हर आदमी को अपना स्वधर्म करना चाहिए, और स्वधर्म करने के बाद उसके फल के लिए कभी भी कोई कामना, कभी कोई इच्छा अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। तभी हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। और यदि हम किसी भी काम को इच्छा के स्वरूप कर रहे हैं, यहां यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आप अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। जैसे विद्यार्थी है, पढ़ना उसका कर्तव्य, तो उसको पूरी मेहनत से पढ़ना चाहिए। अब उसको नंबर 99% मिलेंगे या 91% मिलेंगे, वह उसके अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना उसका स्वधर्म है। ऐसे ही जो हम जीवन में कर्म करते हैं तो पूरी निष्ठा के साथ हमें अपने स्वधर्म का पालन करते हुए उस काम को आनंद के साथ, उमंग के साथ, जोश के साथ, उल्लास के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ करने का अधिकार है। फल क्या मिलेगा? जो गीता के 5वें अध्याय के 26वें श्लोक में कही गई है, वह भी जीवन को बहुत उच्च या उत्कृष्ट बनाने में मदद करता है। काम क्रोध विधियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभितः ब्रह्म निर्वाण वर्तते विविधतात्मना। ऐसे सन्यासी या ऐसे संत पुरुष जो सतत प्रयास से क्रोध और कामनाओं पर विजय पा लेते हैं। यहां दो बातें कही गई हैं, क्रोध और काम वासना। तो इन दोनों पर जिन्होंने विजय पा ली एवं जो अपने मन को वश में कर आत्मलीन हो जाते हैं, अर्थात अपनी आत्मा की सुनने लगते हैं, फिर वो मन की नहीं सुनते, वे इस जन्म में और परलोक में भी माया की शक्तियों के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात उन पर माया का कोई असर नहीं होता। माया का असर कब होता है? या तो हम में क्रोध हो, या हम काम वासनाओं से हार गए हों, या मन के वश में हो गए हों। जो व्यक्ति मन को अपने वश में कर लेता है उसका जीवन बहुत सरल, सौम्य, सुगम बन जाता है, और जो मन के वश में हो जाता है फिर वह कुछ भी काम कर सकता है। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कहते हुए, जो कहते हैं मैं करना तो नहीं चाहता था, यह कैसे हो गया। इसका मतलब यह है कि उनका अपने मन पर नियंत्रण ही नहीं है। उनके मन ने उनसे वह कब, कैसे और किन परिस्थितियों में करा लिया वो उसको समझ भी नहीं सके। इसका मतलब वो मन के इतने दास हो गए हैं कि मन उनका कब दुरुपयोग कर दे उन्हें पता तक नहीं चलता। इसीलिए हमें स्वधर्म को निभाते हुए निष्काम कर्म की ओर जितना बढ़ते जाएंगे उतना हमारा जीवन सरल, सौम्य, सुगम, उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। यह गीता के प्रमुख जो सीख हैं उनमें से है। आइए अब गीता को और आगे के क्रम में समझेंगे, जानेंगे और अपने कुछ उदाहरणों से और आपके साथ बात करेंगे। मैं जहां तक
गीता को जितना समझ पाता हूं, जितना मैं गीता को बार बार पढ़ता हूं, मेरे मन के नए उठते हुए प्रश्नों का उत्तर गीता हर बार नए तरीके से देती है। तो गीता आप जितनी बार पढ़ें, गीता की नूतनता कभी समाप्त नहीं होती। उसका कारण यह है कि हमारा जितना सीमित ज्ञान असीमित ज्ञान की ओर, ज्ञान के विस्तार की ओर बढ़ता जाएगा, उतना ही गीता के पढ़ने की गहराई का आनंद हमारे जीवन में आता जाएगा। तो हम अपने सीमित ज्ञान को असीमित ज्ञान की ओर, अर्थात अपने ब्रह्म को और फैलाव की ओर और उन्नत बनाने की ओर, उत्कृष्ट बनाने की ओर गीता को गूढ़ता के साथ, आत्मचिंतन के साथ, गीता के भाव को लेकर अपने अंदर पैदा हुई कमियों को दूर करने के लिए जितनी बार दूर करेंगे, गीता हर बार उसमें हमारी मदद करेगी। आज इतना ही, फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।